मेदांता वाला है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी नहीं है, ठीक है। कोई तो देंगे ना महोदय, तो बड़ा गंभीर मामला है महोदय, कोई तो जवाब देंगे ना। मंत्री जी सेकंड हाफ में आएंगे, सेकंड हाफ में आएंगे तो महोदय ये गरीब से जुड़ा हुआ मामला है, इतना हॉस्पिटल है महोदय, इतना 73 जगह महोदय आयुष्मान भारत का कार्ड यूज होता है, और जितने मेदांता 1 रुपया में हम लोग जमीन दिए हैं मेदांता को, आयुष्मान भारत का कार्ड यूज नहीं होता है, खाली ऑन्कोलॉजी जो कैंसर विभाग का उसका होता है महोदय। गरीब लोग मारा जाता है 73 जगह महोदय, सब जगह ये आयुष्मान भारत कार्ड यूज होता है, लेकिन पता नहीं मेदांता में बिहार सरकार ने 1 रुपया में जमीन दिया है, गरीब लोग भटक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस तरह अगर किया जाएगा तो गरीब लोग कहां जाएगा महोदय। ठीक है। नीरज जी बोलिए। वस्तु स्थिति यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए अस्पताल के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है। उसके बाद प्राप्त आवेदनों की जिला स्तर पर जांच कर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट कमेटी की अनुशंसा के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति स्तर पर गठित स्टेट एम्प्लॉयमेंट कमेटी द्वारा अस्पताल का मानक के रूप रहने पर सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया जाता है। जय प्रभा मेदांता अस्पताल पटना द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए 2 विशेषता यथा एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और दूसरा कार्डियोथेरेपी, थेरोसिस और मस्कुलर सर्जरी में दिए गए आवेदन के आलोक में माह अक्टूबर 2025 में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त अस्पताल में लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अंतर्गत सुचारू रूप से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। आप कह रहे हैं नहीं किया जा रहा है, इसमें तो जवाब है किया जा रहा है। भारत का जो कार्ड है अभी तक वो केवल ऑन्कोलॉजी के लिए मेदांता में है। कुल 46 जगह महोदय, कुल 46 लाभार्थियों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें 73,06,455 रुपया की राशि सन्निहित है। राज्य में कुल 435 सरकारी अस्पताल एवं 794 निजी अस्पताल सहित कुल 1229 मेदांता के बारे में स्पेशली सवाल किया। उसी के बारे में बताए ना सभापति महोदय। ये 3 तरह का इलाज है जिसके बारे में बोले, 3 तरह का बीमारी का, उससे संबंधित हम लोग बताए हैं। शेष जो इलाज है, आपको मालूम है कि जो बीपीएल धारी है उनको तो वहाँ मुफ्त में इलाज होता ही है। और जानकारी के लिए बता दें कि उसमें भी जो विज्ञापन निकला था आज से 2 साल पहले, एक दिन हम ही किसी मरीज को इलाज कराने गए थे तो हमको मालूम हुआ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 25% इलाज कराने का उसका विज्ञापन भी नहीं निकला था। उस दिन हम जब वहाँ बोले, उसके 2 दिन के बाद हिंदुस्तान के अखबार में विज्ञापन निकला था कि किस तरह से लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय मैं चुनौती देता हूं, अगर मेदांता जैसा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का यूज नहीं होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं हॉस्पिटल में गया था, कुछ लोग घेर लिया। ये 73 जगह महोदय देखिए, 73 जगह आयुष्मान भारत का कार्ड यूज होता है, 1 रुपया में बिहार सरकार ने जमीन दिया है। यहाँ तक सीजीएस भी नहीं होता है, सीजीएस जो होता है सरकारी कर्मचारी को जो लाभ मिलता है वो भी मेदांता में नहीं मिलता है महोदय। क्या कारण है? माननीय मंत्री जी से आपके आसन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं। मंत्री जी अभी हम बता रहे थे, मैं जानना चाहता हूं बीमारी है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ठीक, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीरज बाबू को बोलने। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने यह कहा कि आयुष्मान भारत का, माननीय मंत्री जी का कथन है कि आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज होता है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष
जो किसी गरीब व्यक्ति के लिए जीवन दान है, लाइफ लाइन है। हमारी जानकारी के अनुसार वहां यह भी प्रभावशाली नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है यह। मैं माननीय मंत्री जी से केवल आपके माध्यम से यह अनुरोध कर रहा हूं कि जो आयुष्मान के बारे में आप बता रहे हैं कि वह प्रभावी है, उसको चेक करवा लीजिए, और प्रधानमंत्री योजना हो अथवा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना हो, जब सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त है तो वो अनुदान मान्य वहां क्यों नहीं होगा, इसकी जांच करवाइए, नहीं तो इसको लागू करवाइए। ठीक है मंत्री जी, इसको जांच करवा लीजिए। और आयुष्मान वाला वहाँ लागू है कि नहीं है, तो लागू होना चाहिए। नहीं सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सभापति महोदय, हमने अभी जवाब में कहा है कि 3 तरह का जो बीमारी है उस पर लागू है, शेष पर अभी नहीं है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। नहीं, ये सुनिए, मेदांता एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है। मेदांता इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है और बिहार सरकार की जमीन पर बनाया गया है, उसको 1 रुपया पर दिया। तो इसको जरा गंभीरता से इसकी जांच को लागू है कि नहीं है, और लागू करवाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको जरा से जांच लीजिए। अब तो आज समय समाप्त हो रहा है, आज तो हाउस खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी जो जांच की जो प्रगति होगी, जो फलाफल होगा, उससे सदन को जरूर और हमको जरूर कराइए, उसको कराइए, जरूर कराइएगा। और हाँ, सदन तो चलेगा नहीं सभापति महोदय आपको, और इन्होंने यह कहा कि 3 ही रोग में एप्लीकेबल है, इन्होंने अभी कबूल किया। वो सारे रोग में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, यह मेदांता में मान्य होना चाहिए, जरूर मान्य होना चाहिए। तो अब तो हो जाएगा, आ जाएगा, उसका उत्तर आ जाएगा, आप लोगों तक सबको प्रचारित भी कर दिया जाएगा उसको। ठीक।